मेरा नाम अरफा फिरोज जकी है और अपने YouTube चैनल पर आपको मैं खुशामदीद कहता हूं। इस वीडियो में मैं एशिया कप के हवाले से बात करूंगा, बीसीसीआई की जो कॉन्स्पिरेसी है और पीसीबी को उस पर जो है वो क्या स्टेप लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी बताऊंगा और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं आखिर कहना क्या चाह रहा हूँ। एक कछुआ था, वो नदी किनारे मौजूद था और उसको जो है वो नदी किनारे उसने पार करने के लिए वो तैयार था, लेकिन उसने देखा कि उसके पास एक बिच्छू बैठा हुआ था। बिच्छू ने उसे कहा कि ऑब्वियसली वो स्विम तो कर नहीं सकता, तो उसने कछुए को कहा कि मैं तुम्हारी कमर पे बैठ जाता हूँ, तुम मुझे जो है वो किसी तरह ये पार करा दो जो नदी है। कछुआ जो है वो उसने अपनी थोड़ी अक्लमंदी दिखाई, उसने कहा, बिच्छू से पूछा कि मैं तुम्हें पार तो करा दूंगा, लेकिन मैं तुम पे भरोसा कैसे कर लूं, क्योंकि तुम तो डंग मारते हो और ये ना हो कि मैं पार कराते कराते तुम मुझे जो है डंग मार दो। तो बिच्छू जो है उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे पार करो, मैं तुम्हें जो है वो डंग बिल्कुल नहीं मारूंगा। लेकिन जब कछुए के ऊपर बिच्छू बैठा और कछुए जो है वो आधी नदी के किनारे जो है वो पहुंचा, तो बिच्छू ने जो अपना काम शुरू कर दिया, उससे डंग मारना शुरू कर दिया और कछुए ने बार बार उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन बिच्छू जो है वो ना माना और बिच्छू बार बार कछुए को डंग मारता रहा। नदी किनारे पार करा दिया कछुए ने, और जब पूछा बिच्छू से कि तुमने मुझे डंग क्यों मारा, आखिर तुमने कहा भी था कि मैं तुम्हें डंग नहीं मारूंगा, तो उस पर बिच्छू ने यह जवाब दिया कि मैं तो आदत से मजबूर हूं, मैं तो डंग मारूंगा, मैं डंग नहीं मारूंगा तो और कौन मारेगा। और यही कुछ हालात जो है वो बीसीसीआई के जो है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर हैं, क्योंकि जब भी अगर हम रीसेंट पास देख लें या पास देख लें, 10 साल पीछे चले जाएं, वो उन 6 बायलेटरल सीरीज की बात कर लें जो बीसीसीआई ने एमओयू पर साइनिंग की थी पीसीबी के साथ कि हम आपके साथ जो है वो होम एंड अवे जो है वो बायलेटरल सीरीज खेलेंगे, उसमें भी बैक ऑफ कर लिया। फिर आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खिलाना, बाकी हर अरे गैर मुल्क के खिलाड़ी को खिलाना है। और पता भी है कि पाकिस्तान जो क्रिकेटर्स हैं वो नंबर 1 है इस टाइम, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो है वो आईपीएल में नहीं खिलाना, उसमें भी जो है अपना प्रोपेगेंडा उनका सामने आ जाता है। फिर केपीएल कश्मीर प्रीमियर लीग अगर शुरू हुई हो, आपको याद हो, तो बीसीसीआई ने हर्षल गिब्स को और अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स को कहा था कि आपने जो है वो केपीएल में शिरकत नहीं करनी, वरना आपके आईपीएल में दरवाजे जो है वो बंद हो जाएंगे। वो भी एक कॉन्स्पिरेसी सामने आ गई। और अब जो नई कॉन्स्पिरेसी सामने आई है वो है एशिया कप के हवाले से, और बीसीसीआई कह रहे हैं कि एशिया कप जो है हम लोग न्यूट्रल वेन्यू पे कंप्लीटली कराएंगे, या फिर एशिया कप जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा या कैंसिल आउट हो जाएगा। खैर, ये तो भूल है बीसीसीआई की, लेकिन यहां मैं आपको बताऊं कि ये जो बीसीसीआई है ना, ये असल में इसकी भी गलती नहीं है। असल में गलती है पीछे जो बंदा बैठा हुआ, और पीछे जो बंदा है वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जब से आए तब से पाकिस्तान और इंडिया के जो क्रिकेटिंग रिलेशंस हैं वो खराब हुए हैं। क्रिकेट जो है एक ऐसी चीज है जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को जो है प्रमोट कर सकती है, इससे दोनों जो कंट्रीज हैं वो करीब आ सकती हैं और फिर उससे मुख्तलिफ जो है वो रास्ते खुल सकते हैं दोस्ती के। लेकिन एक नरेंद्र मोदी जो है वो ऐसा शख्स है कि वो बीसीसीआई के कंधे पर रखकर जो है वो बंदूकें चला रहे हो, पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान को अल्टीमेटली जो है वो टारगेट कर रहे हैं। पहले भी बीजेपी और कांग्रेस की जो है गवर्नमेंट्स रही है इंडिया में, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्रिकेटिंग रिलेशंस हैं वो बदतर से बदतर हो रहे हैं और अब ठीक होने का नामो निशान नहीं ले रहे। एशिया कप या चैंपियंस ट्रॉफी टाइप के या बायलैटरल सीरीज, यही तरीके होते हैं पाकिस्तान और इंडिया को करीब लाने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो एक मेन कल्प्रिट है, क्योंकि बीसीसीआई से जब पूछा पीसीबी ने कि भाई आपके पास कोई इजाजतनामा है तो आप दिखा दो, जो आपको गवर्नमेंट से इजाजत नहीं मिला, तो बीसीसीआई के पास जो वो इजाजतनामा भी नहीं है। यानी कि वर्बली नरेंद्र मोदी ने अपने अपने ही क्रिकेट बोर्ड को थ्रेट किया हुआ है कि तुमने पीसीबी के साथ जो है वो नहीं खेलना। लेकिन एट द सेम टाइम यहां मैं बात करूंगा नजम सेठी की, जो पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है। बहुत ही अहम उनके पास अब मौका मिला है और उनको उनके पास जो वो दिल जीतने का, क्रिकेट फैंस का जो मौका उनके पास मिल गया है। आइंदा जब भी एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होगी एशिया कप के हवाले से, तो वो दो टोक अपनी बात का जो है वो इजहार करें। उन्होंने कहें एशिया कप में एशियन मेंबर्स के सामने, जय शाह के सामने, कि जी हमने जितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी थी हमने दिखा दिया, एक स्टेप हमने चल दिया है, हाइब्रिड मॉडल पर जो है वो एशिया कप आप करवा दें, तमाम टीमें जो है वो पाकिस्तान में खेलेंगी। इंडिया अगर नहीं आती, वेल एंड गुड, हम आपकी मेहमान नवाजी जरूर करेंगे। अगर आप पाकिस्तान आते हैं आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, लेकिन आप फिर भी अगर नहीं आते तो हाइब्रिड मॉडल पे आप जो है वो एशिया कप खेल लें। लेकिन एशिया कप होगा जरूर,
पाकिस्तान में होगा और न्यूट्रल वेन्यू पर कंप्लीटली तो बिल्कुल नहीं होगा, और कैंसिल आउट या पोस्टपोन करने की तो आप ख्वाब देखना जो है वो बिल्कुल भूल जाएं। और अगर ये स्टांस नजम सेठी ने रखा और प्रोपेगेंडा जो है बीसीसीआई का और इंडियन मीडिया का अगर एक्सपोज करने की जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल में कोशिश की, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेट मीडिया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिकेट फ्रेटर्निटी इंक्लूडिंग द स्टेक होल्डर्स, द मेन स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, वो नजम सेठी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे, पीछे खड़े हो जाएंगे, वो सपोर्ट करेंगे। और दिल जीतने का जो है नजम सेठी के पास ये बेहतरीन और सुनहरी जो है वो मौका है। और उम्मीद करता हूं कि इसको जो है बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि अभी यही डिफाइनिंग मोमेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट ने अपने आप को अगर मनवाना है बीसीसीआई के सामने, तो यहां जो है वो डिसाइड करना होगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जो है पसंद आई होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फफरोज जकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।